हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग का अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि दो तरह का प्लांट का क्लासिफिकेशन था जिसको हम लोग पढ़े थे। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनरोगैम्स। तो फर्स्ट फेनरोगैम्स की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो आइए हम लोग इसका डिटेल स्टडी करने से पहले एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म ग्रीक भाषा के शब्द जिम्नास और स्पर्मा से बना है। जिम्नास का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, मतलब जो सीड होता है वो नेकेड होता है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ ओवरी वाल एब्सेंट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी में स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक और इसका महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल। इसमें जो ओव्यूल्स होता है वह ओवरी वाल से इनक्लोज्ड, ओवरी वाल कह सकते हैं कि इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, तो इसमें जो होता है सीड्स डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड डेवलप होता है। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो इसको फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। इसको फर्स्ट फेनरोगैम्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेनरोगैम्स कहते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट। मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म। इनको हम कह सकते हैं दीज आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट जो है इसको टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच का हम कनेक्टिव लिंक का मतलब होता है संयोजक कड़ी, दोनों को जोड़ने का काम करता है। टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म को ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा। इन्हें हम ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं। और इसके जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो श्रब होंगे या ट्री होंगे। ठीक है, इसमें हर्ब्स नहीं पाए जाते हैं, हर्ब्स एब्सेंट लिख सकते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट होंगे या तो श्रब होंगे नहीं तो ट्री होंगे। इसमें नेवर हर्ब्स, कभी भी इसके पौधे जो होते हैं हर्ब्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक पौधा इसमें एक प्लांट आता है जिसका नाम है रेड वुड ट्री। एक प्लांट है जिसका नाम है रेड वुड ट्री, जिसको सिकोया कहा जाता है। सिकोया जो टालेस्ट
टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म अगर पूछा जाए कौन होता है तो रेडवुड ट्री, जिसका नाम क्या है, सिकोया है। याद रखिएगा, सिकोया, सिकोया है। ठीक है स्टूडेंट। और इसमें महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें जो रूट होता है, अभी तक आप देखें टेरिडोफाइट्स तक जो रूट होते हैं वो मोस्टली एडवेंटिशियस रूट होते हैं। इसमें जो रूट होगा वो टैप रूट होगा। और टैप रूट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो रेडिकल से जो रूट डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ये सबसे मोस्ट एडवांस रूट होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में दो फेमस एग्जाम्पल है, एक है साइकस और एक है पाइनस। ठीक है। साइकस में आप देखेंगे तो इसमें एक विशेष प्रकार का रूट होता है, कोर्वाइडल रूट पाया जाता है। ठीक है। कोर्वाइडल रूट में आप देखेंगे तो इसके रूट में, साइकस के रूट और साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है एनाबिना और नास्टाक। एनाबिना और नास्टाक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो साइकस के रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से पाइनस में आप देखेंगे इसमें बनता है माइकोराइजा। माइकोराइजा आप जानते हैं कि पाइनस का जो रूट होता है, ठीक है, उसके इंटरनल पार्ट में, रूट में और फंगस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। ये पाइनस में पाया जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन, और साइकस में क्या होता है, कोराइडल रूट पाया जाता है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप होता है, वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड। ठीक है। और आप जानते हैं स्टूडेंट जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं जाइलम और एक को क्या बोलते हैं, फ्लोएम। लेकिन इनके जाइलम और फ्लोएम में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके जाइलम फ्लोएम और जिम्नोस्पर्म के जाइलम फ्लोएम में अंतर होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम भी कई तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के जाइलम की तो इसमें वेसल्स एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, वेसल्स एब्सेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा एक प्लांट, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है नीटम, उसमें प्रेजेंट पाया जाता है। नीटम जो है इसका एक्सेप्शन है। अगर इसी तरह से हम बात करें फ्लोएम की, तो इसके फ्लोएम में सीव ट्यूब्स चलनी कोशिका जिसको बोलते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन जो सेल होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन वही एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे आप जानते हैं साइकस जो होता है उसकी लीफ जो है जीरोफिटिक कंडीशन को शो करता है। ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसमें आप देखे होंगे कि जो साइकस होता है, पाइनस की लीफ जो है निडिल शेप्ड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इसमें संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो कई तरह के एडाप्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट कुछ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हैं। अगर साइकस के बारे में अगर आपको जानना है तो एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो साइकस का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको याद हो जाएगा। पकड़ा, ठीक है, PUCDA, पी से क्या होगा, पिनेट लीव्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पिनेट लीफ पाया जाता है।
यू से क्या हो जाएगा, अनब्रांच्ड स्टेम, इसका स्टेम जो है इसमें ब्रांचिंग नहीं पाएगी, मतलब एकदम सीधा पाया जाएगा, इसमें ऐसे ब्रांचिंग एब्सेंट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सी से साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया कि कोलोराइडल रूट इसमें होता है, उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया के साथ, नास्टाक और एनाबिना के साथ होता है। ये डाइओसियस होते हैं, मीन्स डाइओसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। ठीक है, ए से क्या होगा, एब्सेंट फीमेल कोन, इसमें फीमेल कोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पकड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के, तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दो अलग अलग टाइप के इसमें स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में मैंने बताया था कि आपका जिम्नोस्पर्म आ जाएगा और एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ठीक, बोथ मेल कोन एंड फीमेल कोन सेम प्लांट, सेम प्लांट पर जब मेल कोन फीमेल कोन किस में पाया जाता है, पाइनस में, अर्थात पाइनस क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, अर्थात एक ही प्लांट पर, सेम प्लांट पर बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें साइकस की, तो साइकस में मेल कोन तो होता है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें फीमेल कोन भी पाया जाता है। केवल पाइनस में मेल कोन फीमेल कोन का नाम आता है, लेकिन साइकस में मेल कोन होता है लेकिन फीमेल कोन एब्सेंट होता है। उसके जगह पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये साइकस में होता है। अब हम लोग को इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है। अब मैं अगले क्लास में जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल बता दूंगा, तो ये आपका तीसरा यूनिट फिनिश हो जाएगा। तब हम लोग चौथा यूनिट स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे हर एक स्टूडेंट भी को आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे पढ़ते रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।